कितने लोग फेसबुक यूज करते, जरा हाथ उठाइए जरा। बहनें फेसबुक यूज करती हैं कि नहीं? यूज करती है। सब लोग 5-5 हजार दोस्त बनाइए, फेसबुक फ्रेंड बनाइए। कितने? 5,000। तो आपकी क्षमता अभी मान लीजिए 5 लाख होगी। अगर आप सब लोग 5-5 हजार बना लो, आपकी क्षमता 5 करोड़ हो जाएगी। अभी आपने 500 दोस्त बनाए होंगे, 1,000 दोस्त बनाए होंगे या 1,500 दोस्त बनाए होंगे। 5-5 हजार बनाइए। श्री डूंगरगढ़ में क्या हो, आप जो बात लिखोगे 5,000 लोगों तक पहुंचेगा। ये जो जातियों में बटे हुए हैं, जो भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, जो क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, इनको जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। और बताइए कि जब कन्हैया तेली को मारने आए थे तो जाति पूछी थी क्या? कन्हैया को मारने आए उदयपुर में जाति पूछी थी? किस लिए मारा कन्हैया को? किस लिए मारा? और कन्हैया को मारा, कन्हैया के परिवार को नौकरी मिली क्या? जोर से जरा। कन्हैया के हत्यारों को फांसी हुई क्या? कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने के लिए स्पेशल कोर्ट बनी क्या? सठे साठ्यम समाचरित। आप अपराधी को जितने जल्दी सजा दे देंगे, अपराध उतना कम होगा। दूसरा, गांधी जी कहते थे अपराधी को मारने के साथ साथ अपराधी सोच को मारो। अपराधी सोच को खत्म करने के लिए राजस्थान में क्या किया गया? क्या ऐसे स्कूल बंद किए गए जहां नफरत सिखाई जाती है? जोर से बोलिए। ऐसी किताब बंद की गई जहां नफरत सिखाती है? जब न किताब बंद हुई न स्कूल बंद हुआ, तो नफरत वाली जो सोच है बंद कैसे होगी? जहां पता है कि क्यों मारा कन्हैया को। अच्छा, बाकी तो छोड़ो, आपके राजस्थान की विधानसभा में किसी दिन कन्हैया के हत्या पे चर्चा हुई क्या? इतनी जघन्य हत्या हुई थी, वीडियो बना के वायरल किया गया था। कन्हैया को क्यों मारा? किस सोच ने मारा? किस कारण से मारा? उसका मूल कारण क्या है? उसका अस्थायी समाधान क्या है? कल को कोई और कन्हैया न मरे, इस पे विधानसभा में चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई, अस्थायी समाधान नहीं हुआ, इसका मतलब बीमारी फिर बढ़ेगी। याद रखिए, अगर विषाणु बचा रहता है तो आज नहीं तो कल समस्या फिर खड़ी होती। दुनिया में अभी आज जो इजराइल में हो गया, आप देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले फ्रांस में हुआ था, आपको देखा होगा आपने। दुनिया में 50 से ज्यादा देश अशांत हैं और सबको पता है अशांति सिखाने वाले कौन है। वो कौन सी किताब है जो अशांति सिखाती है? वो कौन से स्कूल हैं जहां अशांति सिखाई जाती है? लेकिन चर्चा करने से नहीं डरते। आंख बंद करने से खतरा खत्म होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। जहां सनातन वहां शांति, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, अफगानिस्तान बन गया। बहन बेटियों को स्कूल जाने पे गोली मार दी जाती है। बहन बेटियों का अगर उनका हिजाब हट जाए, सर से गोली मार दी जाती है। बहन बेटियों का चेहरा अगर दिखाई पड़ जाए, गोली मार दी जाती है। अब तो स्कूल कॉलेज जाने से भी बैन कर दिया। और उस अफगानिस्तान में 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम पंडित नंदराम टिक्कू था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। 1805 में वहां के मिनिस्टर कौन थे? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण।
आज क्या उस देश की हालत हो गई जहां से माता कैकेयी आई थी? कैकेयी सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। क्या हालत है? रोज बम धमाके हो रहे। पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, ईरान बन गया, बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, स्वात घाटी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। सनातन खत्म हो गया, रावलपिंडी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे। यमन में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। कांगो में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। ईरान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इराक में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सूडान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इजिप्ट में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सीरिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। बांग्लादेश में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। सोमालिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। पाकिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। नाइजीरिया में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। तजाकिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हुआ, अशांत है। इसलिए मैं कहता हूं, जहां सनातन घटता है वहां अशांति बढ़ती है, बदहाली बनती है, बदहाली बढ़ती है। और सबसे ज्यादा सनातन खत्म होने का जो खामियाजा भुगतती है वो बहन बेटियां भुगतती है। सनातन का मतलब स्वतंत्रता, सनातन का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, सनातन का मतलब सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, सनातन का मतलब भोजन की स्वतंत्रता, सनातन का मतलब त्योहार मनाने की स्वतंत्रता। सनातन खत्म, स्वतंत्रता खत्म। आप दूसरे रिलीजन में अपनी मर्जी का कपड़ा पहन सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। आप दूसरे रिलीजन में मन मर्जी से अपनी पूजा पद्धति कर सकते हो। आप दूसरे रिलीजन में नहीं है, महिलाओं की पूजा कर सकते हो क्या? केवल सनातन में ही महिलाओं की पूजा होती है। दुनिया में 1100 रिलीजन है, कहीं महिलाओं का सम्मान तो छोड़िए, बराबरी का दर्जा भी नहीं है। केवल भारत में ही भारत को माता कहते हैं। दुनिया में और ऐसा सम्मान कहीं महिलाओं को नहीं मिलता। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, आपको यह विचार कहीं नहीं मिलेगा। गृहिणी, गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ये हमारी जो माताएं बैठी हैं, पूरा इनका परिवार इनका ऋणी है। ऐसा विचार और कहीं नहीं मिलता। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण हमने नहीं कहा, नारी तू नारायणी है। हमारे देश में कोई एक त्योहार बताइए जहां पुरुषों की पूजा होती हो। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, कन्या, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो सनातन खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सनातन है कि आपको इस बात की स्वतंत्रता मिलती है, हनुमान जी की पूजा करो, चाहे गणेश जी की पूजा करो, चाहे लक्ष्मी जी की पूजा करो, चाहे शंकर जी की पूजा करो, तो भी सनातनी। व्रत रखो तो भी सनातनी, नहीं रखो तो भी सनातनी। आस्तिक हो तो भी सनातनी, नास्तिक हो तो भी सनातनी। पहाड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, तारों की पूजा करो, और तो कुछ नहीं, माता पिता की पूजा करो। ऐसी स्वतंत्रता कहीं मिलती है क्या? ये सनातन में ही मिलती है। और जहां सनातन खत्म वहां अशांति बढ़ जाती है। मैं आप लोगों से कहता हूं, एक बार बाद में आप गूगल करना, डेजिग्नेटेड ग्रुप
दुनिया के आतंकवादी संगठनों की सूची, उसको कहते हैं डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। नाम देखिए, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ। मैं ये उन आतंकवादी संगठन रहा हूं जिनको पूरी दुनिया की सरकारों ने बैन किया है, जो यूएन की लिस्ट में है। अबू सयाफ, अदन इस्लामिक आर्मी, अल हरमैन फाउंडेशन, अल इतिहाद, अल मोरविन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकत शाम इस्लाम, जमीयतुल अंसार, तहरीक यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसल मुजाहिरीन, जमा असरत दौला, जमा असरू, जमा नुसुर, जमातुल अहराम, जमात जुंदल अक्सा, जुंदल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, लिबियान इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को मूवमेंट फॉर जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी। आखिर पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठन कुछ एक ही जैसे नाम वाले क्यों हैं?